Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see type alias in TypeScript। जी हाँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप एलियस एंड बताना चाहूँगा अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, खास करके कल के ऑब्जेक्ट वाले वीडियो को, क्योंकि हम उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो कि कल के वीडियो में हमने इतना सब कुछ समझ लिया था, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट्स इन टाइपस्क्रिप्ट, हमने वो समझ लिया था, राइट। एंड एट द एंड में मैंने आपको एक होमवर्क दी थी। आई होप गाइस आपने ये होमवर्क की होगी एज अ प्रैक्टिस, तो अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इसको कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए। एंड एट द एंड में मैंने कल आपको एक चीज़ दिखाया था एंड दैट इज़ कि हमने फर्स्ट टाइम एक यूज़र को इस तरीके से दिखाया कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है। हमें उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है, लाइक टाइपस्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट योर टाइप ओनली। तो जब हमें अगर एक यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था तो हमने कर लिया, बहुत मज़ा आया। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक सेकेंड यूज़र, तीन, फिर देन थर्ड, फोर्थ, ऐसे अगर 10-20 यूजर्स रहे या स्टूडेंट्स रहे बेसिकली, देन ये तो बहुत हेक्टिक वाला काम है। लाइक मुझे अब देखो, सेकंड वाले के लिए भी मुझे सेम ये नेम, एज, स्टूडेंट, एड्रेस को मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है, तब जाके मैंने ये किया। थर्ड वाले पर्सन के लिए भी ये सेम 4 प्रॉपर्टी को मुझे लिखना पड़ रहा था कि मैं इसका यूज़ कर सकूं। तो एक चीज़ तो श्योर है यहाँ पे एंड दैट इज़ ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ है या फील्ड्स आप कह लीजिए, सॉरी, ओवर हियर ये 4 एंड देन अगेन ये 4, ये हमें मालूम है ये रिपीट हो रही है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। मुझे लगे तो अब एक और बंदे का अगर डेटा ऐड करना रहा तो मुझे वापस यही लिखना पड़ेगा पर्सन 3 बनाने के लिए भी, है ना। तो जब मुझे मालूम है भाई ये रिपीट हो रहा, तो कोई तो तरीका होगा ना जिससे मैं इसको लाइक एक ही जगह पे लिख दूँ, लाइक इन रिएक्ट वी हैव अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बनाए उसको रीयूज़ करूँ, तो टाइपस्क्रिप्ट में भी तो होगा ना कुछ। सो वो जो कुछ होगा जो है ना, वही आपका टाइप एलियस है। जी हाँ गाइस, टाइप एलियस आपको एक फीचर देता है जिसकी मदद से अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फंक्शन या किसी का भी आप टाइप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया लाइक टाइप एलियस इज अ वे टू गिव अ नेम टू अ स्पेसिफिक टाइप और कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स भी बना सकते हो, स्पेसिफिक टाइप आप डिफाइन कर सकते हो, बेसिकली उसका नाम देना। इट अलाउस यू टू क्रिएट अ कस्टम नेम फॉर अ टाइप, मेकिंग इट ईजियर टू रीयूज एंड रिफर टू सेम टाइप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कोड। यही मुझे चाहिए ना, अभी एक टाइप बना लो, उसको डिफरेंट जगह पे यूज़ करो। टाइप एलियस प्रोवाइड बेटर रीडेबिलिटी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई क्या फ़ायदा है, देख ली ना आपने फ़ायदा, तो जहाँ मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था वहीं अब मुझे सिर्फ एक बार बनाना है, बाकी जगह तो रीयूज है। तो गाइस रीडेबिलिटी भी है, ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं एंड देन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप, वो आपको पता चल जाएगा। इनकैप्सुलेशन, आपका एब्स्ट्रैक्शन, ये जो कुछ है, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, ये तो गाइस आपके आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, बट ये भी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। सो नाउ बात आती है इसका सिंटैक्स क्या है, हाउ वी कैन राइट टाइप्स एलियस इन टाइपस्क्रिप्ट। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी एग्जाम्पल को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ सबसे पहले। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। मैं एक सेकेंड, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये मुझे इस तरीके से वार्निंग देता है क्योंकि दूसरे पेज पे ऑलरेडी वो सेम वेरिएबल डिफाइन की है, बता रहा नहीं भाई ये नहीं कर सकते, इसलिए वो ऐसा रेड वेव्स आपको दिख रही थी। बट बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत क्लियरली, अब देखो ये जो 4 प्रॉपर्टी मुझे मालूम है भाई ये तो है ही है। सो वी नीड टू यूज़ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। सो कैसे हमें टाइप क्रिएट करना है, एंड जब आप टाइप क्रिएट करते हो टाइप एलियस, तो अब गाइस आपको जो टाइप कीवर्ड है वो टाइप लिखना है, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान में देना कि ये जो टाइप कीवर्ड होगा ये आपको स्मॉल में ही लिखना है, टी कैपिटल नहीं है यहाँ पे। बट जब आप टाइप का नाम लिखोगे, लेट्स से वी हैव दिस पर्सन एंड देन पर्सन, है ना, तो इसको मैं जो भी टाइप का नाम आप दोगे तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा, इस तरीके से पर्सन, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा एंड देन आपको एक इक्वल टू देना पड़ेगा एंड दिस इज इट। सो लाइक जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट का नाम हम कैपिटल नहीं लिखते, हम स्मॉल में लिखते। एंड देन हम बेसिकली क्या करते गाइस, हम लाइक इस तरीके से एक कॉलन दे के फिर कर्ली ब्रेसेस डिफाइन कर रहे थे ना जब हम टाइप डिफाइन करते। बट जब बात आती है टाइप एलियस की, तब हमें इक्वल टू यूज़ करना है। इट्स लाइक आप ऑब्जेक्ट ही लिख रहे हो बट इंस्टेड ऑफ उनकी वैल्यू आप उनका टाइप डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी तो इक्वल टू करके ही तो लिखते हैं, राइट। बट हम क्या करते हैं, आफ्टर कॉलन हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, बट हमें यहाँ पे उसका टाइप डिफाइन करना है। एंड दूसरा मेजर थिंग, आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो कभी भी आप यहाँ पे सेमी कॉलम यूज़ नहीं कर सकते, और देखो एरर आ जाता है, हमें कॉमा यूज़ करना पड़ता है। बट मैंने आपको कल 1000 बार बताया कि आपको जब आप टाइप डिफाइन करते हो
चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या जहाँ पे भी आपको बेसिकली जब आप टाइप एलियास क्रिएट करते हो तो आपको सेमी कॉलम यूज़ करना है। हालांकि कॉमा करते हो तो कोई वार्निंग तो मुझे दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, बट बेस्ट जो है तरीका इट्स लाइक कि आपको सेमी कॉलम यूज़ करना है एंड दिस इज इट। तो आपने एक टाइप एलियास बना ली बोल के ये कि दिस इज माय ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन, जिसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टी मैंडेटरी है एंड यही 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड सिर्फ होनी नहीं चाहिए, जो जो प्रॉपर्टी को हमने जो डेटा टाइप असाइन की है वो भी होना ही चाहिए। समझ गए? सो यही है। अब ये जो पर्सन है, अब इतना सब कुछ जो था ये पार्ट तो मैंने यहाँ पे लिख दी एंड नाउ दिस पर्सन इज इक्वल टू दिस मच ना। तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको मैं हटाऊंगा एंड कॉलन तो रहने देना ही है, लाइक कॉलन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइप डिफाइन कर रहे हो। मैं यहाँ पे अब लिख दूंगा पर्सन, डेट्स इट, मेरा काम हो गया। अब हर जगह यही करना है, इसी को मैं कॉपी करूँगा, सेम ओवर हियर। देखो आप खुद देख रहे हो ना मेरे कितने 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 लाइन मेरे कम हो गए अब इसके चलते। देखो ऑलमोस्ट 5 लाइन। एंड डू यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट? बेस्ट पार्ट ये कि अब मैं अगर कल के दिन मुझे लगा यार ये बंदों का क्लास कौन सा है, तो मैं वो भी इस तरीके से यहाँ पे मैं अब ऐड कर सकता हूँ। अब आप खुद सोचो अगर यहाँ पे सिर्फ चेंज करना होता तो यहाँ पे क्लास ऐड करो, फिर यहाँ पे क्लास ऐड करो, फिर यहाँ पे क्लास ऐड करो, फिर यहाँ पे क्लास ऐड करो। समझ रहे हो? अब कितनी ईजी होगा। बस एक जगह मैंने बोला क्लास चाहिए, मतलब चाहिए। अब मुझे हर जगह क्लास ऐड करना पड़ेगा वरना मुझे एरर बता रहा है कि ये जो क्लास इज मिसिंग, दी प्रॉपर्टी क्लास इज मिसिंग इन टाइप, ये वो इतने औसम तरीके से बता रहा है। देखो बहुत अच्छे, प्रॉपर्टी क्लास इज मिसिंग इन टाइप, ये है ना कितना ज़्यादा औसम कि अब आप प्री डिफाइंड पहले से ही पूरा सोच समझ के काम करना है। मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें ये होगा ही होगा एंड ये इस तरीके से होना चाहिए। दिस इज़ योर टाइप एलियास एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद हम देखेंगे इंटरफेस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज़ अ कंपैरिजन, टाइप यूज़ करे या इंटरफेस यूज़ करे, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, उनके बीच थोड़ा डिफरेंसेस है। तो ये अगर आपको पता चल गया आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल क्लास अभी मैं हटा देता हूँ। अभी मुझे एरर आने में बोलूँगा ठीक है कोई नहीं, क्लास को आप ऑप्शनल भी रख सकते हो, है ना। सॉरी ओवर यहाँ पे थोड़ी लिखना है आपको, इस जगह पे आप इस तरीके से कर दीजिए एंड दिस इज इट, आपका काम हो गया। अब आपने यहाँ पे ऑप्शनल बना ली, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं ऑप्शनल क्लास नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ऑप्शनल प्रॉपर्टी या पैरामीटर, जो भी आप कह सकते हो। आपने ऑलरेडी पढ़ा था एक, तो अब कितना ईजी हो गया। ठीक है भाई, कोई नहीं, क्लास आप ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ठीक है, ऑलराइट, ये आपको पता चल गया। सो वी लेट्स गो विथ वन एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कल होमवर्क दी थी मैं उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो कल मैंने आपको ये बोला था, ठीक है अब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ। मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो डिफाइन एन इंटरफेस और अ टाइप, देखो ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट विथ प्रॉपर्टीज आई मीन प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर नेम प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड यहाँ पे मैंने दे रखी है ना। क्रिएट अ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट विद द फ्लोइंग डेटा। चलो ठीक है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट प्रोडक्ट, आई होप आप लोगों ने तो ये कर ही लिया होगा, है ना, इस तरीके से। एंड ये जो नेम है ये है आपका लैपटॉप, है ना। सो लेट्स गो विथ लैपटॉप। देन वी हैव प्राइस, आई नो आप लोग को लग रहा होगा बहुत छोटा सा ये। सो वी हैव अ प्राइस अब ऑलमोस्ट कितना है 1000 एंड देन वी हैव क्वांटिटी जो कि है 5। ठीक है, सो गाइस ये तो मेरा काम हो गया, बट द थिंग इज इसमें टाइपस्क्रिप्ट कहाँ है? बट बिहाइंड द सीन ये अब आप काम कर चुका है। लाइक आपने .ts के अंदर लिखा तो अब मैं कल के दिन इस तरीके से नेम, डायरेक्टली नेम तो मैं नहीं लिख सकता, प्रोडक्ट डॉट, देखो बेस्ट पार्ट है कि ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है, इक्वल टू मैं ये नहीं कर सकता, मुझे एरर आएगा, बताएगा भाई ये जो टाइप नंबर है इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग है, जबकि आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते थे। सो एक फ़ायदा तो ये कि .ts के अंदर लिखा तो आपका लाइक वो टाइप इन्फ्रेंस काम कर ही रहा है। बट फिर भी हम क्या करते थे, हमें मालूम है, हमें बस भाई 110% है कि नेम होगा जो कि होगा टाइप स्ट्रिंग, देन वी हैव अ प्राइस जो कि होगा अब टाइप नंबर ऑब्वियसली, राइट, एंड देन वी हैव दिस क्वांटिटी, ओके क्वांटिटी जो कि होगा अगेन टाइप नंबर, दिस इज इट। सो इतना हमें करना पड़ता था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन उसके नीचे हमें क्या करना है, देखो ना यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है एंड बताया है, गिवन द प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन राइट अ फंक्शन कॉल्ड कैलकुलेट टोटल प्राइस दैट कैलकुलेट्स एंड रिटर्न द टोटल प्राइस।
तो समझ रहे हो, हमें फंक्शन भी डिफाइन करना है एंड फंक्शन का जो पैरामीटर होता है उसको मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है, उसमें बेसिकली ये टाइप पास करना है, समझ रहे हो। सो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। तो ये जो पार्ट था, क्यों ना हम इसको टाइप बनाए, जब हमने टाइप सीख ही लिया है ताकि मैं इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकूँ। सो लेट्स गो विथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू, चिपका दी मैंने। अच्छा, ये इसको नीड नहीं थी मुझे, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने मेरा प्रोडक्ट बना लिया है ना। अब देखो मुझे अब क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है। ऑब्वियसली मुझे ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बताना पड़ेगा। सो ये मेरा काम हो गया, पहले कल का होमवर्क यही था, बस इतना ही करना था। अब आपको एक फंक्शन लिखना है, कैलकुलेट टोटल प्राइस। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट कैलकुलेट टोटल प्राइस। लेट्स गो विथ एनोनिमस फंक्शन, ये भी हमने देख चुका है फंक्शन ऑलरेडी, ठीक है। इसको आपको कॉल करना पड़ता है, console.log, अगेन पेस्ट कर देता हूँ एंड कुछ डेटा पास करना है, ठीक है। सो गाइस, होना ये है कि आपको रिटर्न दी टोटल प्राइस, आपको टोटल प्राइस रिटर्न करना है। एंड टोटल प्राइस के लिए आपको क्या लगेगा, ऑब्वियसली प्राइस क्या था एंड कितनी क्वांटिटी में। लाइक अगर एक पेंसिल का दाम 10 रुपया है एंड अगर आपने 2 खरीदी तो कितना हुआ, 2 इंटू 10 20 रुपीज़। 2 इंटू 10 प्राइस एंड क्वान्टिटी की मुझे नीड है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्राइस एंड देन क्वान्टिटी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। बट मैं क्यों लिखूं, जब मुझे मालूम है भाई मेरे पास ऑलरेडी एक टाइप है जिसमें प्राइस क्वांटिटी ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैं डायरेक्टली ये प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं मतलब बेसिकली इस प्रोडक्ट को एक्सेस करूँगा, ये प्रोडक्ट है ना, ओवर हियर मैंने लिखा प्रोडक्ट एंड मैंने उसको एक टाइप डिफाइन करा दी, ये वाली प्रोडक्ट। सो बेसिकली दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, मैंने एज ए पैरामीटर ये ऑब्जेक्ट पास कर दी एंड मैंने बताया कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो उसका टाइप ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बहुत ईजिली रिटर्न, अब विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट, एक सेकेंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं होवर करता हूँ तो प्रोडक्ट इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यूज नेवर यूज्ड, ओके दैट्स वाई मुझे ये वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब आप देखना यहाँ पे प्रोडक्ट इज नेवर यूज बता रहा है, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट का टाइप है, जो टाइप एलियस है, इसमें मुझे बराबर पता चल रहा है कि ये जो टाइप एलियस है उसमें हमें नेम प्राइस एंड क्वांटिटी मिल ही रहा है, ठीक है। सो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट डॉट, ये देखो मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ गया। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब आपको यहाँ पे पैरामीटर में भी आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, उसका टाइप डिफाइन करने के लिए आप टाइप एलियस यूज़ कर सकते हो। सो जो भी प्राइस रहा होगा आपको मल्टीप्लाई करना है उसको प्रोडक्ट का जो भी क्वांटिटी रहा होगा उससे, सॉरी डॉट लिखना पड़ेगा एंड वी हैव दिस क्वांटिटी। देखो मेरा काम हो गया कितनी इजीली। अब आप फंक्शन को भी कितना इजीली क्रिएट कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे चाहो तो कैसे आप इस तरीके से भी लिख सकते थे। मैं यहाँ पे चलता हूँ, फैट एरो फंक्शन चिपका रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ डॉलर, है ना। बेसिकली सब आपको डॉलर के अंदर ही लिखना पड़ेगा। फिर मैं लिख लाइक वी हैव दिस प्रोडक्ट डॉट जो भी नेम है टोटल कॉस्ट, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मैं लाइक मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि कैसे अब आप इसका यूज़ कर सकते थे एक साथ में इस तरीके से, ठीक है। दिस इज़ इट। सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको TSC कर देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, पर्सन 3 मैं समझ गया इसका प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, क्योंकि इससे हमें लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन इसको TSC करता हूँ एंड ऑल राइट, नो एरर। मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ डिस्ट फोल्डर, लाइक वी हैव दिस, कहाँ गया टाइप एलियस, ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे कैसा दिख रहा है कुछ वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है, देखो कहीं नहीं है टाइप, जावास्क्रिप्ट में कुछ होगा ही नहीं जब वो हमें मिलता है। सो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आता है, देखो लैपटॉप टोटल कॉस्ट 5000। वाओ, कितनी ईजिली, देखा आपने टाइप एलियस का कितना ज़्यादा फायदा है। एंड आगे तो आपको और इसका फ़ायदा पता चलेगा। सो अब धीरे धीरे अब आपको पता चल रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट कैसे थोड़ा अलग होता जा रहा है। यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी का बहुत अच्छी तरीके से हम फायदा उठा रहे कि एक ऑब्जेक्ट बना ली, उसको डिफाइन करना था तो उसके लिए हमने टाइप एलियस यूज़ कर लिया एंड मुझे फंक्शन में सेम वही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रॉपर्टी मैंने डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट ही पास करा दी एंड ऑब्जेक्ट का जो टाइप पास कराना था उसके लिए भी मैंने वो टाइप एलियस पास करा दी एंड इतनी इजीली मेरा ये काम हो गया। सो गाइस, आज कोई होमवर्क नहीं है, मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छे से समझो, आप खुद से कोई दूसरी चीज़ों का प्रैक्टिस करो, इसको देख के आप सर्च करो कि ये और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको टाइप एलियस को समझना है अच्छे से,
सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर 3 मिलियन हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियोस को, फाइनली ऑसम है ना। एंड बताना चाहूँगा गाइस, अब हमारे नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।